बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाएंगे मज़ेदार ज़बरदस्ती आलू गोभी तो आप लोग अपने घर में बनाते होंगे, खाते होंगे, लेकिन एक बार आप लोग मेरे इस स्टाइल से बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगी और आप लोग हमेशा मेरे स्टाइल से आलू गोभी बनाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी, कोई भी वीडियो में फालतू बात नहीं करेंगे। तो चलिए आइए इसको बनाना करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें हमें पहले डाल देना है पूरा 1 कप ऑयल। ठीक है, आप लोग घी यूज़ करते हैं तो आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा इस्तेमाल करते हैं थोड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जितनी अमाउंट लूँगी यहाँ पर सब्जियों की उसी के हिसाब से 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने डाले हैं 2 अनियन यानी कि 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसकी कटिंग हमने रफली कर लेनी है। कोई ज़रूरत नहीं है कि प्याज आप लोग मोटा कटिंग करें, कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा चॉप कटिंग करें। इस तरीके से रफली कटिंग करके हम इसकी बुनाई करेंगे। तो प्याज़ों को हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है। बहुत ज़्यादा अगर डार्क करेंगे तो हमारी आलू गोभी येलो नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो देखिए प्याजों की बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे। फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम रखना है, चम्मच को चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारे बिल्कुल लाइट गोल्डन से हो गए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। तो इसी पॉइंट पर हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो अदरक लहसुन को स्टोर करने का एक बेस्ट तरीका अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं अदरक लहसुन को कैसे हमने स्टोर करके रेसिपी बनाई। तो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन भी बहुत अच्छे से हमारा जो इसमें मिल चुका है, बहुत अच्छे से भून चुका है। तो एक मीडियम साइज़ का रफली कटिंग किया हुआ इसमें टमाटर डाल देंगे। मैं सिर्फ एक यूज़ करूँगी क्योंकि मैं आगे दही का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। चलिए बारी आती है मसाले की। मसाले का मेजरमेंट देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें डाल देना है 1.5 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया यानी कि कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा जी जीरा। तो इसमें इतना मेजरमेंट ठीक है, ना ही मिर्ची बहुत ज़्यादा हाई होगी ना ही बहुत ज़्यादा कम। 4 अदद लौंग भी डाल देंगे। तो इसकी भुनाई करेंगे मसाले की हम अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट, क्योंकि अगर मसाले की अच्छे से भुनाई होगी तो बहुत ही ज़बरदस्ती आपकी आलू गोभी तैयार होगी। आधा कप मैंने इसमें दही डाल दिया जिसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसीलिए मैंने टमाटर इसमें एक ही इस्तेमाल किया था। तो अब बारी आती है इसमें गोभी डालने की। गोभी यहाँ पर हम लोग 1.5 किलो यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि 1.5 किलो यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसके हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं। 1.5 किलो गोभी है जिसकी कटिंग थोड़ी सी मोटी रखनी है, क्योंकि गोभी पकने के बाद बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, शीलिंग हो जाती है। तो इसलिए आप लोग इसकी कटिंग थोड़ी सी मोटी रखा करेंगे। आप लोग पहले इसकी चॉप कटिंग रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हलवा टाइप हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। गोभी की बुनाई हमें तकरीबन 10 मिनट करनी है। तो अगर से आप लोग इसी अपनी बहन के चैनल पर नए हैं तो फटाफट से बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमेशा के लिए। तो यहाँ पर बारी आती है जी आलू डालने की। आलू की बुनाई भी हमें 10 मिनट के लिए करनी है। आधा किलो यहाँ पर आलू है जिसकी कटिंग हमने इस तरीके से की है। तो अगर आप लोग भी आलू गोभी बनाते हैं तो आलू की बहुत ज़्यादा छोटी कटिंग नहीं करें, इस तरीके से करिए ताकि वो इसमें पकते वक्त बिल्कुल भी हलवा ना बने, बिल्कुल भी ना घुले। तो आप लोग आलू की और गोभी की मोटी कटिंग रखा करें, फिर ही ज़बरदस्त आपकी जो आलू गोभी है वो बनकर तैयार होती है। बिल्कुल भी नहीं घुलती है और खाने वालों को भी इसका खाने का मज़ा भी आता है, उन्हें भी पता चलता है वाकई आलू गोभी किसी ने बनाई है। तो यहाँ पर देखिए आलू की भी हमें 10 मिनट इसकी बुनाई करना है। यहाँ पर देखिए मैं चम्मच कैसे चला रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसे नहीं चला रही कि आलू गोभी हमारी टूट जाए। बिल्कुल आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे, बिल्कुल प्यार से चलाएंगे। आती है आलू गोभी में पानी लगाने की। सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 कप पानी जाएगा। अगर आप लोग ऐसी गलती करेंगे ना कि 2 या 3 कप पानी डाल देंगे तो आपकी आलू और गोभी घुल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने वक्त। खाते वक्त जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 कप इसमें पानी डालना है। आलू गोभी को बिल्कुल इक्वल कर देना है, पानी को इसमें मिक्स कर देना है। देख सकते हैं आप लोग अभी भी हमारी आलू गोभी खड़ी खड़ी है, बिल्कुल भी नहीं टूटी ना ही बिल्कुल चूरा हुई है, क्योंकि हमने इसकी एग्जैक्ट अच्छे से कटिंग की है और अच्छे से इसमें पानी डाला। अभी इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए जी 10 मिनट के बाद हमारी आलू गोभी में से सारा पानी ड्राई हो गया, क्योंकि हमने ज़्यादा डाला ही नहीं था कि बाद में हमें फ्लेम को हाई करके रखना पड़े। सारे प्रोसेस में फ्लेम जो है मैं मीडियम रखती हूँ, और जब मैंने इसे दम लगाया था फ्लेम को मीडियम से भी लो कर देना। जब पानी डाल के दम लगाना है ना, बिल्कुल फ्लेम को मीडियम से लो रखना आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद हमारे आलू भी बहुत अच्छे से इसमें पक चुके हैं, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, और गोभी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डाल रहे हैं जी कलवंजी और मेथरा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड पर डालेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा हमें दम लगाना, थोड़ा सा हरा धनिया, जिसके बिना हांडी होती है जी अधूरी। तो फटाफट से बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दिया तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और इसे दम देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए, फ्लेम को बिल्कुल लो करके। अब बारी आती है इसमें थोड़ी सी हमें डाल देनी है 1 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। तब इसे दोबारा से कवर कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे। जस्ट हमें 5 मिनट के लिए इसे हम दम लगाना है। तो चलिए जी बारी होती है पूरी, मतलब कि दम का टाइम हो गया जी पूरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल आहिस्ता से चम्मच चलाएंगे और इसमें धनिया को मिक्स कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी आलू गोभी में पानी नहीं है और अच्छे से इसका ऑयल भी निकल आया, और इसकी लुक भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी कचरा कचरा नहीं है, बिल्कुल खरी खरी है जैसे कि हमें पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी हमारी मज़ेदार ज़बरदस्ती आलू गोभी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर से बताया करें कि आपको अगली रेसिपी कौन सी देखनी है। तो मैं उस आपकी फरमाइश को ज़रूर से पूरा करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।